हेलो फ्रेंड्स, सुप्रिया किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिल्कुल मार्केट की तरह ये सुपर सॉफ्ट और क्रिस्पी कुलचा नान बनाने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होगा खाने में। और बनाना इसे चुटकियों में आप बना के घर पे तैयार कर लीजिएगा। अभी सभी बच्चे घर पे ही है, तो चलिए हम बच्चों को खुश करने के लिए सुपर टेस्टी पहले चीज़ कुलचा बनाते हैं। और फिर आप चाहें तो सिंपल सा ये कुलचा पराठा भी बना सकते हैं, जो सुपर सॉफ्ट बन के तैयार होगा और मिनटों में आप इसे बना लीजिएगा। इसके लिए आपको ना ही ईस्ट का ज़रूरत होगा और ना ही बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर चाहिए होगा। घर पे रखे सामान से आप आराम से ये सुपर टेस्टी कुलचा बना लीजिएगा। तो इसके लिए हमें एक बड़ा सा यहाँ पर बाउल चाहिए होगा। बाउल में मैं यहाँ पर गुनगुना दूध ले रही हूँ 1 कटोरी। और आप कटोरी देख पा रहे होंगे, मैंने एक ही कटोरी से यहाँ सारा चीज़ लिया हुआ है। तो आधा कटोरी मैं यहाँ पर दही ली हुई हूँ, और फिर आधा कटोरी से कम मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ली हुई हूँ। और फिर आधा स्पून नमक, आधा स्पून चीनी डाल के इसमें हम पहले इनो, ये देखिए आप, मैं ग्रीन पैकेट वाला इनो यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर इनो का एक सेसे हमें यहाँ पर पूरा डाल देना है। इन सभी को डाल के हम अच्छे तरीके से पहले इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि चीनी, नमक, दूध, दही सारा चीज़ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये सब नॉर्मली हमारे घर पे होता ही है। इन सभी को मिक्स करके, पर ध्यान रहे कि दूध हल्का सा हमारा गुनगुना हो। और फिर मिक्स कर लेंगे ताकि इसे थोड़ा सा भी लम्स वगैरह ना हो। ये देखिए इस तरह से झाग आ गया है इनो डालने से। अब मैं यहाँ पर इसी कटोरी से 2 कटोरी मैदा डाल रही हूँ और 1 कटोरी आटा डाल रही हूँ। आप चाहे तो प्योर आटे से भी बना लीजिए या फिर प्योर मैदे से भी ये बना लीजिए, बट मैं दोनों मिक्स करके डाल रही हूँ, क्योंकि आज मेरे बेटे का बर्थडे है और उसे बिल्कुल मार्केट की तरह ये सुपर सॉफ्ट कुलचा पराठा चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2 कटोरी मैदा डाली और 1 कटोरी मैं आटा डाली, और इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। आपको अगर यहाँ पर थोड़ा सा और भी ये गीला लगे तो आप अपना अंदाज से यहाँ पर थोड़ा बहुत आटा या फिर मैदा मिक्स कर सकते हैं। तो ये आपको इस तरह से थोड़ा चिपचिपा सा ही आटा गूँथना है। हाथ में हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इसे हम अच्छे तरीके से, देखिए, पटक पटक के इस तरह से हमें यूँ गूँथना है। जब हम मैदे को इस तरह से पटक पटक के गूँथते हैं तो इसमें से हल्का सा खिंचाव आता है और ये सॉफ्ट हमारा कुलचा बन के तैयार होगा। और ये जो आज मैं डो बना रही हूँ, इससे आप बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं। कुलचा बना सकते हैं, नान बना सकते हैं, स्टफ़ कुलचा बना सकते हैं आलू वगैरह भर के। नहीं तो आप यहाँ पर डोनट भी इससे बना सकते हैं और पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। तो सोचिए, तो ये आपको मास्टर डो मिल गया है घर पे रखे सामान से। इसमें बहुत कोई इनो के जगह मीठा सोडा और बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, बहुत कोई यहाँ पर ईस्ट यूज़ करते हैं, बट आज हम लोग सिंपल से इनो से ये सुपर सॉफ्ट कुलचा बनाने वाले हैं। तो मैंने इसे अच्छे तरीके से 5 मिनट से ज़्यादा मैं इसे गूँथ ली हूँ पटक पटक के, और फिर इसे मैं 10 मिनट के लिए ढक के रख दी। आप चाहें तो आधा घंटा भी इसे रेस्ट पे रख सकते हैं। तो जितना ज़्यादा इसे रेस्ट पे रखिएगा उतना ही सॉफ्ट आपका कुलचा नान बनकर तैयार होगा। ये आपको दिख रहा होगा, आटा मेरा थोड़ा सा यहाँ पर गीला है और इसी तरह से हमें डो चाहिए होगा। तो फिर से मैंने यहाँ पर प्लेटफॉर्म को साफ कर लिया और 2 से 3 मिनट में इसे यूँ पटक पटक के, देखिए, यहाँ पर आटे को गूँथ ले रही हूँ। तो ये प्रोसेसिंग ज़रूर कर लीजिएगा। और फिर ये देखिए, मैं गोला इस तरह से हमें कुछ निकालना है, हल्का सा यहाँ पुश कीजिएगा तो ये गोल सा शेप में यूँ निकल आएगा। इस तरह से निकालने के बाद इसे हम गोल शेप में करके फिर से आप मेरे हाथ के प्रोसेसिंग को देखिएगा, इस तरह से हल्का हल्का से टर्न करेंगे ताकि इसमें एयर फिल हो और हमारा कुलचा बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार हो और रुई की तरह ये सॉफ्ट बने। तो इस तरह से मैंने, देखिए, सभी लोई को यहाँ पर एक शेप में काट लिया हुआ है और भीगे हुए यहाँ पर कॉटन के कपड़े से इसे हम ढक के रखेंगे ताकि ये सूखे नहीं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कलौंजी और वाइट वाला तिल मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर धनिया की पत्ती यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कसूरी मेथी भी यूज़ कर सकते हैं। तो कलौंजी और तिल को मैं इस तरह से आटे के लोई में लगा ली और सूखे आटे से मैंने यहाँ पर डस्टिंग कर लिया हुआ है। इसे डस्टिंग करके यूँ देखिए, मैं अब बेलन की मदद से इसे अच्छे तरीके से बेल लूँगी। तो जितना पतला हो सकता है आप यहाँ पर इसे बेल लीजिए। आप चाहे तो इस टाइम पे यहाँ पर आलू वगैरह भर के बहुत ज़्यादा टेस्टी सा कुलचा पराठा भी बना सकते हैं, जो मार्केट में हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। बट मेरे बेटे का आज बर्थडे है तो उसे चीज़ कुलचा खाना है, तो मैं यहाँ पर चीज़ कुलचा बना रही हूँ। ध्यान रखिएगा, कलौंजी वाला पार्ट हमें पीछे रखना है और प्लेन वाला जो हमारा आटा वाला फ्लोर है वो ऊपर रहेगा, और इसी पे हमें यहाँ पर चीज़ का ये स्लाइस लगाना है। तो ये चीज़ आपको हमेशा मार्केट में किसी भी दुकान में आराम से मिल जाएगा। ये चीज़ के एक स्लाइस को हम यूँ पहले इसे प्लास्टिक से कवर रहता है, इसे हम निकाल के अच्छे से बीचों बीच इसे इस तरह से फैलाने के बाद इसके चारों तरफ हम हल्का सा नॉर्मल सा पानी लगा लेंगे, जिससे अच्छे तरीके से ये चिपक सके। और फिर ये देखिए, चीज़ को मैंने फैला लिया है और अगल बगल हम यहाँ पर पानी डाल दिए
हुए हैं। हल्का हल्का हमें यहाँ पर पानी लगाना है ताकि ये एक दूसरे में अच्छे से चिपक जाए। और फिर ये देखिए चीज़ के अगल बगल से मैंने इसे इस तरह से, आप मेरे हाथ के प्रोसेसिंग को देख पा रहे होंगे, एक दूसरे में अच्छे तरीके से हमें चिपका देना है ताकि इसमें थोड़ा सा भी होल ना हो जिससे कि चीज़ बाहर आए। और आपको देख रहा होगा कि ये पॉकेट शेप का बन के तैयार हो गया है। और हाथ से हमें यूँ हल्का हल्का पले से यूँ दबा देना है ताकि एक दूसरे में अच्छे तरीके से चिपक जाए। और ये देखिए कलौंजी वाला भाग ऊपर है। अब हम यहाँ पर सूखे आटे का डस्टिंग कर लेंगे और फिर आटे को हल्का सा यूँ फैलाने के बाद हम हल्के हल्के हाथ से इसे बेलेंगे। इसे बहुत ज़्यादा पतला हमें नहीं बेलना है क्योंकि इसके अंदर चीज़ है, अगर बहुत ज़्यादा पतला कीजिएगा तो ये फट जाएगा। हल्के हल्के हाथों से हमें यूँ धीरे धीरे इस तरह से फैला लेना है। थोड़ा बहुत इसे हल्के हाथों से यूँ मैंने बेल लिया हुआ है। अब इसके पीछे के पर्सन में हम यहाँ पर नॉर्मल पानी लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर एक कुलचा बना रहे हैं। आप चाहे तो नॉर्मली इसे पराठा की तरह भी बना सकते हैं, बट इससे कुलचा बनेगा तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा। इसके पीछे वाला पोर्शन में मैंने देखिए हल्का सा पानी लगाया और हाथ के 3 फिंगर से हल्का हल्का, आपको दिख रहा होगा, मैं डॉट डॉट कर दे रही हूँ ताकि तवे में ये अच्छे तरीके से चिपक जाए। अब ध्यान दीजिएगा कि हमें यहाँ पर ये आयरन का, यहाँ पर लोहा वाला जो हमारे यहाँ तवा होता है, ये वाला तवा चाहिए। और नहीं, आप चाहे तो सिल्वर का कढ़ाई में इस तरह से बना सकते हैं क्योंकि आप नॉन स्टिक तवा में डालिएगा तो ये चिपकेगा नहीं। तो हमें इस तरह से तवा में डाल के गैस के ऊपर मैंने चढ़ा दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पे। और 2 से 3 मिनट के अंदर ये देखिए किस तरह से गुब्बारे की तरह फूल करके तैयार हो रहा है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं यहाँ पर 5 मिनट अच्छे तरीके से ये कुलचा को बना रही हूँ। और ये देखिए जब हल्का से ऊपर से फूल गया तो फिर मैं इसे पलट करके तवा से, ये बिल्कुल गैस का फ्लेम लो रखिएगा और अगर मीडियम भी रखिए तो तवा को थोड़ा ऊपर रखेंगे हम। और इस तरह से हम हल्का हल्का यूँ आप जब आग में डालिएगा तो खुद ब खुद गुब्बारे की तरफ फूल के तैयार हो जाएगा। और ये लीजिए सुपर टेस्टी हमारा ये चीज़ कुलचा नान बन के तैयार हो गया है, जो हमने इसे चौकोर शेप में बनाया हुआ है, जो भी काफ़ी ज़्यादा ये बच्चों को पसंद आता है। और मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलने वाला है। फिर हम कलछी की मदद से इसे निकाल करके बाहर रख लेंगे। आप चाहे तो बटर या फिर शुद्ध देसी घी लगा लीजिए। तो मैंने यहाँ पर शुद्ध देसी घी इसके ऊपर लगा लिया हुआ है। और ये देखिए मैं इसको काट करके दिखाती हूँ। ये पीछे पर्सन देखिए कितने अच्छे तरीके से बना हुआ है, ये पीछे बिल्कुल भी नहीं जला हुआ है और आगे से आपको दिख ही रहा है। और फिर मैंने इसे गरम गरम है, इसे मैं पिज़्ज़ा कसरते काटी और फिर ये देखिए अंदर कितना सारा चीज़ी विज़ी ये हमारा नान बन के तैयार हो गया है। ये सुपर टेस्टी कुलचा बन के तैयार हुआ है। चलिए, ये तो बच्चों को खुश करने के लिए ये चीज़ वाला हमारा कुलचा था। अब हम नॉर्मली हमारे घर पे गेस्ट आए या फिर हमें खाना है तो किस तरह से बनाएंगे। तो नॉर्मल उसी लोई को मैंने हल्का सा कलौंजी अजवाइन से डस्टिंग करके और फिर हम हल्का सा सूखे आटे का डस्टिंग करेंगे और इसे हम पतले पतले शेप में बेल लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा पतला आप यूँ नहीं बेलिएगा, हल्का सा इसे हम मोटा रखेंगे जिस तरह से हम पराठा वगैरह बनाते हैं। और ये हमारा नान इस तरह से बेल करके मैंने तैयार कर लिया हुआ है। अब इसमें हम यहाँ पर नॉर्मल पानी लगा लेंगे, हाथ से यूँ हल्का सा भिंगा भिंगा के मैंने, आपको दिख रहा होगा, यूँ पानी इस पर लगा दिया हुआ है। और फिर आयरन के तवे पे यूँ इस तरह से डाल करके हम इसे गैस के ऊपर बिल्कुल लो फ्लेम पे 2-4 मिनट पहले कुक करेंगे। फिर हम मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे तरीके से कुक करेंगे। तो देखिए इसमें भी हल्का सा बबल्स वगैरह आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मैं कलौंजी वगैरह ज़्यादा डाल दी हूँ, नहीं तो और भी ज़्यादा बिल्कुल गुब्बारे की तरह ये भी फूल के तैयार होता। और फिर इसे जब आगे से अच्छे तरीके से कुक हो जाए तो फिर इसे पलट के यूँ हम देखिए आगे से भी यूँ कुक कर लेंगे। और ये लीजिए हमारा सुपर टेस्टी कुलचा बन के हो गया तैयार। ये पीछे से भी मैं आपको दिखा दी कि बिल्कुल नहीं जला है और आगे से देखिए कितना अच्छा ये बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट की तरह इसका कलर आया हुआ है। अब फिर इसे हम जब भी रखिएगा आप इसे हॉट पॉट में बंद करके रखिएगा ताकि ये कुछ देर क्या लगभग 2 से 3 घंटे भी ये बिल्कुल गर्म रहेगा। और फिर मैंने ये देखिए बना करके इसके ऊपर फटाफट रख के इसे लॉक कर दी। अब चलिए इसके ऊपर भी हम फटाफट यहाँ पर बटर या फिर शुद्ध देसी घी लगा लेते हैं। और फिर जब भी आप इसे सर्व कीजिए तो बटर नान आपको मार्केट में दिखता ही होगा कितना ज़्यादा कॉस्टली, एक एक पीस ये 60 से 70 रुपीज़ करके पर हेड आता है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे गर्म है, मैं टच भी नहीं कर पा रही हूँ, बट देखिए मैंने फोल्ड भी किया तो इसे आराम से फोल्ड हो गया। अब ये सुपर टेस्टी कुलचा नान आप चाहे तो पनीर या फिर अपने मनपसंद सब्जी के साथ इसे सर्व कीजिए। तो मैंने आज यहाँ पर कढ़ाई पनीर बनाया हुआ था जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ है। आज मैं ये कढ़ाई पनीर बनाई हूँ और इसके साथ ये सुपर कुछ टेस्टी हमारा कुलचा बन के तैयार हो गया है। मेरे बेटे का बर्थडे है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, और इसे मैं फटाफट थाली में ली। अब चलिए मैं अपने बेटे को ये सर्व करने के लिए, और ये देखिए ये कुलचा बनाए लगभग मेरा ये 15 से 20 मिनट हो चुका है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बन के तैयार हुआ है। तो चलिए मैं अब फटाफट अपने बेटे को ये खिला करके दिखाती हुई, आप भी ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा आपको ये टेस्टी लगने वाला है और बहुत ईजी है इसे बनाना। मार्केट में ये काफ़ी ज़्यादा आपको कॉस्टली मिलेगा, बट घर में रखे हुए सामान से आप ये सुपर टेस्टी कुलचा नान बना के तैयार कर लीजिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।